अभी आपने मनाया जाने लगा तो आने वाली पीढ़ियां जिन लोगों का इतिहास में इतना योगदान है, कांग्रेस की इस पीढ़ी का इतिहास में तो कोई योगदान नहीं, पर मैं मानता हूं कि नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी जो इस देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका योगदान है, प्रधानमंत्री के तौर से है, भले ही वो कांग्रेस पार्टी से आते रहो। लेकिन अगर ये अपमान करने की परंपरा पड़ने लगी तो कांग्रेसियों से पूछिए क्या हाल हो गया है इतने साल में, और बुरा हाल हो जाएगा अगर ये पिछली परतें खुलने लगी। अगर ये आत्मसमर्पण दिवस, इमरजेंसी दिवस, नरसंहार दिवस मनने लगे तो कांग्रेस का कोई पुरसा हाल नहीं रह जाएगा। और रही बात समाजवादी पार्टी की, तो सूप चलनी क्या बोले जिसमें 7200 छेद, इनके पास कोई एजेंडा रहा नहीं, विपक्ष बेरोजगार हो गया। बिल्कुल शेष नारायण जी, अब ये सवाल पैदा होता है ना, अरे आप सभी को एक मिनट बोलने दीजिए। आप अनुराग जी, आप बोलते ही रहेंगे तो फिर बाकी कैसे बोल पाएंगे। अभी आ रहा हूं मैं, फिर आपको मौका मिलेगा। शेष नारायण जी, मतलब ऐसा क्यों कभी कभी लगने लगता है जैसे भारत के अलग अलग दल अब एक दूसरे के लिए वैसे ही साबित कर रहे हैं अपने आप को जैसे भारत पाकिस्तान के बीच का रिलेशन हो? देखिए साहब, ये सब बातें तो बाद में होंगी। अभी जो आपके बाइट दिखाई आपने, जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने जो कहा, वो बात तो मोदी जी को अपमानित करने वाली है। वो कह रहे हैं इमरजेंसी से इंदिरा गांधी का नाम पहचाना जाता है, राजीव गांधी का सिखों के नरसंहार से पहचाना जाता है। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं जो दिख रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी का नाम बेरोजगारी से पहचाना जाता है? ये कहना क्या चाह रहे हैं बीजेपी के लोग? ये कहें क्या भाई? क्या मतलब जैसे इमरजेंसी इंदिरा गांधी की थी, नरसंहार राजीव गांधी के टाइम में हुआ, तो क्या बेरोजगारी उसी तरह से? ये क्या एनालॉजी है? तो ये तो एक तो इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। और चूंकि ये लोग इस तरह की बातें करते हैं, लूज बॉल फेंकते हैं, इसलिए इनके ऊपर छक्के पड़ते हैं। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री के जन्मदिन की बात है, वो तो भाई बधाई तो इन सबको देना चाहिए था। हमें मालूम है सोनिया जी को, राहुल जी को बीजेपी के लोग बधाई देते रहते हैं, और ये लिबरल डेमोक्रेसी का इसेंस ये है कि बधाई दी जाए। चलो टाइम कम से कम जन्मदिन को बख्शा जाए उनका नाथ जी। कम से कम आप विरोध कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, आपका धर्म है, आपका काम है, जनता ने यह काम दिया आपको विपक्ष में बिठा करके। सुनिए, हाँ, लेकिन जन्मदिन सुन लीजिए। अभी आपने, कई लोगों ने कहा, अभी इसी में एक भाई ने हमारे कहा, जो बोल रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई बधाई नहीं आई। राहुल गांधी जी ने उनको बधाई दी है, दिग्विजय सिंह ने बधाई दी है, सारे नेताओं ने बधाई दी है। अगर आप ट्विटर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, समझे आप? राहुल गांधी जी का जो ट्वीट है वो विशिंग यू हैप्पी बर्थडे, बिल्कुल तो है। इसलिए थोड़ा दिखा रहे हैं वो, पढ़ लिख के आप बहस करें तो अच्छा लगता है। दूसरी चीज देखिए, प्रधानमंत्री जो है, नहीं सर, हम दोनों दिखा रहे हैं, राहुल गांधी के जन्मदिन को भी दिखा रहे हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी जो लिखा है वो भी दिखा रहे हैं हम, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस। जब त्योहार होता है तो जो बड़ा होता है वो बच्चों को कुछ देता है, और जब बच्चों के मनमाफिक चीज नहीं मिलती है तो बच्चे उसकी डिमांड करते हैं। तो आज ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि हमें नौकरी दीजिए। 12 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार हो गए हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो फिर आप मान रहे हैं ना, पर नाराजगी कर रही है, अपमान किया जा रहा है। ओंकार जी, तब आप मान रहे हैं ना कि बीजेपी अगर कह रही है कि वो भी मनाएगी इमरजेंसी डे और नरसंहार दिवस, तो फिर इसके लिए तैयार है ना आप? अगर आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी दिवस के तौर पर पीएम का जन्मदिन मनाया जाए, आप अरे सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। आप जो मनाए उसके लिए कोई मना ही नहीं है, लेकिन आप एक बात बताइए, इमरजेंसी डे मना के आप अपने को ही मूर्ख बनवाएंगे? पूछिए क्यों? इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को जनता ने चुना और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को 4 बार मौका दिया। 91 में दिया और उसके बाद 1984 में दिया, 91 में दिया। तो आपको गर्व है इमरजेंसी डे पर? तो आप गर्व करते हैं इमरजेंसी डे पर? नरसंहार की बात आप कर रहे हैं, तो इमरजेंसी डे पर आप गर्व करते हैं क्या? कांग्रेस गर्व करती है क्या? गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद नरसंहार हुआ। सुन लीजिए, नरसंहार हुआ जब, तो नरसंहार के बाद जनता ने वोट किया। उस नरसंहार का सब लोगों ने आलोचना की, तो आपको गर्व है? जनता ने जब वोट किया तो आपको गर्व है नरसंहार पर भी? नहीं, आपको नरसंहार और इमरजेंसी दोनों पर गर्व है। और अनुराग भदौरिया भी गर्व करेंगे क्या? नहीं, अभी तो साथ है आपके बेरोजगारी दिवस में, लेकिन वो गर्व करेंगे क्या इमरजेंसी पर और नरसंहार पर? गर्व करेंगे क्या अनुराग भदौरिया भी? नहीं है, वही बात हो रही है।
वही जी देखिए, मैं आपको हो एक रही चीज है बता कि दूं, नरसिंहार जिस पे तरह दर्द कोई से नहीं कर रहा है। बात ये हो रही है कि मेरा जनता ने अपना फैसला अजय जी सुना आप दिया, डिबेट नहीं तो करवा आप पाते, कौन किसका होते उसको किससे बोलने पूछ वाले? लेते हैं मनाने आप, के लिए आपको क्वेश्चन छूट मुझसे है? पूछते हैं आप तो जो जोड़ चाहिए हमें वो क्या अजय जी, आप कांग्रेस डिबेट को करने का इसी तरीका चीजों है। ने तो आज आप डिबेट पहुंचा तो दिया कि करवाइए ढंग उत्तर से। प्रदेश में आप 31 साल मुझसे से पूछ रहे हैं कांग्रेस तो मुझसे कहीं नहीं पूछ रहे हैं, है। नहीं पता चलता है। कमाल है अजय जी, आप भी डिबेट की स्टेसी कर देते हैं अजय जी, आप भी। आपको डिबेट क्या क्वेश्चन क्या? अनुराग जी को भी गर्व होगा मैं कह रहा हूं आप मुझसे वहाँ पूछे तो अयोध्या जवाब में दो। गोली चलवाने पे। आप किससे पूछ रहे हैं जवाब? नरसंहार में क्वेश्चन किससे इनको भी पूछ रहे हैं? शामिल कर बताइए तो। लीजिए।